आदि धन धान इच्छुक स्त्रियां एवं व्रत विधिपूर्वक। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके बहुत अमीर था, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान जान होता। पर छोटी बहू के मायके में कोई न था। वह बड़ा ही सारा काम काज करती थी, सबकी सेवा करती थी। पर कोई भाई करवा लेकर आया, किंतु मायके से यदि कोई होता तो करवा लेके आता। सास की छोटी को खरी खोटी सुनाती रहती। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी। वह जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से रोना सुन रहा था। अंत में वो अपने बिल से निकल कर आया। बोला, छोटी बहू से पूछा उसे, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग की छोटी बहू पर दया आ गई। नाग चकित हो गए, सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और जितना दिन रहे उतना दिन आराम से रहो, मन चाहे खाना मन चाहे पहनो। एक बार यदि उसका सामान रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती। नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब वह घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाद ढक दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाक में आकर कट गई। शाम को नाग के आने से छोटी बहू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। अब छोटी बहू के ससुराल जाने की इच्छा हो तो नाग उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी बहू ससुराल में बहुत ही बड़ी इज्जत से रहती थी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सब बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उससे अपनी माँ से पूछा, मेरी पूंछ कैसे कटी? माँ ने कहा कि छोटी बहू ने नाद उठाने से जल्दी रखने से तुम्हारी पूंछ कट गई। वह बोला, मैं छोटी बहू से बदला लूँगा। माँ ने बहुत समझाने पर वह दिन में चुपचाप छोटी के घर छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पे बहस हो रही थी। छोटी बहू ने कसम खाकर कहा, मैं ऐसा नहीं हुआ। कहकर मैं बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। मैं उनकी कसम खाकर करती हूँ, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। बंडा भाई ने यह सुना तो सोचने लगा कि मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे काटने आया हूँ, और चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुई। भाई प्रतिदिन चौथ के दिन करवा लेकर आता है, बहन बड़े प्यार से करवा चौथ व्रत करती है। प्राचीन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय उसे मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारे। इतनी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़ के आई। उसने मगर को पति का पैर पकड़ लिया था। मैं पैर पकड़ने की आराधना से आप अपने बल से उसे मगरमच्छ को नरक में ले आओ। यमराज कभी मगरमच्छ को आयुष शेष है, तब मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगा। यह सुनकर यमराज डर गए और प्रतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ यमपुरी भेज दिया। करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों द्वारा व्रत रखा जाता है। यह करवा माता जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। वो करवा माता की जय। एक अंधी बुढ़िया थी, उसके एक बेटे और एक बहू थी। बुढ़िया बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन प्रसन्न होकर गणेश जी बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे वर मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो हर वर मांगना नहीं आता, कैसे मैं क्या मांगू? गणेश जी ने बोला कि तू अपने मन के विचार करके कल आकर मांग लेना। तब बुढ़िया खुशी खुशी अपने घर गई। बेटा से कहने लगी, आज गणेश जी मुझसे ये कह रहे कि तू जो चाहे वो मांग ले, सो मैं क्या मांगू? बेटा कहा, धन मांग लो। बहू से पूछा तो बहू कहा, नाती पोता मांग लो। तो जब बुढ़िया ने सोचा
दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। तब बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने बुढ़िया से कहा, तू तो थोड़े दिन जीवित रहेगी, धन मांगे या नाती पोता मांगे, तू तो अपने अपने दीदा को खूब सुख दे, अंत में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें बहुत ठग लिया। खैर जो तूने मांगा वह सब तुझे मिलेगा। यह कर गणेश जी अंतर्धान हो गए और बुढ़िया माँ के मांगे अनुसार सब। चौथ मैया की जय। लड़की की विवाह के साल लड़की की माँ के यहाँ से उजमन के लिए एक परात में 14 जगह 4-4 पूड़ी, थोड़ा सीरा, 4-4 सुहाली और लड्डू रख दे। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज, लोरी, चावल लेकर उस सब सामान को सीरा पूरी और उसके ऊपर दक्षिण रख दे। ब्राह्मणों को दे दे तथा बिंदी माथे पर लगा दे। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें 2 आरती है, गणेश जी का कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे 50 मिलियन लाइक्स तक पहुंचा दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।